जरूरी है। आप जानते हैं कि कलाम मुकद्दस पूरा हो रहा है, खुदा का कलाम पूरा हो रहा है, और जो जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो सब कुछ पूरा हो रहा है। और मैं कल भी बाइबल क्लास में बता रहा था कि हम वो लोग हैं जिनको किसी दूसरी किताब के सहारे की, हिस्ट्री की जरूरत नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस हमें हर तरह का इल्म, हर तरह की दनाई और हर तरह की हिस्ट्री के बारे में बताती है। दुनिया को आज पता चल रहा है, लेकिन ईमानदार शुरू से जानते हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं। हालेलुया। ईमानदारों, आप इस बात पर गौर कीजिए कि आमदसानी के वक्त यह होगा, और यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जमानों के इम्तियाज करते हो, लेकिन उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। और यीशु के आने के बारे में कोई नहीं जानता, ना फरिश्ते, ना बेटा, ना कोई दुनिया की ताकत जानती है। बहुत से लोग कहते हैं, हजारों सालों से सुनते आ रहे हैं, यीशु मसीह जल्द आ रहा है, यीशु मसीह जल्द आ रहा है, और बहुत से लोग उसकी हुजूरी से बागी हैं, बहुत से लोग उसकी हुजूरी से बागी हैं और समझते नहीं हैं। आप देखिएगा, आज बहुत से लोग कलाम से दूर हैं। आप चर्च में आगे हैं, लेकिन कलाम बहुत कम लोग साथ लेकर जाते हैं। चर्च में सारे आने वाले लोग बादशाही का हिस्सा नहीं बनेंगे। सारे आने वाले लोग बादशाही का हिस्सा, सुनिएगा, मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा, नहीं बनेंगे। क्यों? खुदा यीशु मसीह की आमदसानी के लिए जो लोग बेदार नहीं हैं वो रह जाएंगे। हम देख रहे हैं, एक खेत में दो शख्स काम कर रहे हैं, एक ले लिया जाएगा, दूसरा, और जो ले लिया जाएगा वो क्या होगा? मुबारक होगा, क्योंकि जिसको खुदा साथ ले ले वो मुबारक है, और जिसको छोड़ दे उसके लायक नहीं है। क्या आप भी चर्च आकर उसके साथ जाना चाहते हैं, या चाहते हैं कि यहां पर छोड़ दे? क्यों बहनों? उन औरतों की तरह बनना चाहते हैं जो चक्की पीसी है, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। किनिया भैणा ने ਜਿਹੜੀਆਂ आके भी चर्च ਵਿੱਚ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, हजूरी च आके भी उन्होंने जिंदगी च हजूरी नहीं होंगी। दुनिया की सोचे, दुनिया की चीजें, दुनिया के काम, दुनिया की फिक्रें, बच्चों की फिक्रें और तमाम वो काम जो खुदा को नापसंद है। जो रूहानी बेदार है उसकी जिंदगी में जब उसकी हजूरी में है तो वो जाग रहा होता है। बेदारी जो है जागना। बहुत से लोग चर्च आकर भी जागते नहीं है, सुते नजर आते ने, घरों ही सुते आते ने तो चर्च ही सुते हुए चले जाते हैं। जिस तरह के कोरे आते ने, कोरे ही चले जाते हैं। तजर्बा करो, कई सालों तो असी बचपन से लेके बुढ़े हो रहे हैं, आज तक कलाम की समझ नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। मेरी तरफ आपने ध्यान करना है, अपना हाथ खुदा को दे। हालेलुया। और आप तजर्बा करें, कितने लोग उसकी हुजूरी को महसूस कर रहे हैं? वो कहते समझ रहे हैं कि वो यहां पर है। तो कभी खुदा के सामने बैठे हो, टीचर के सामने बैठकर आप अपनी मर्जी से बैठे, होता है?
खुरकते रहे हैं, या कान चुंगला, या उस टीचर के सामने बैठकर नजेबा रखता, नोजी में फिंगर है, या फिर कोई ना कोई ऐसी अदा। तो खुदा आपका क्या है? उस्ताद है ना, मालिक है। तो हजूरी च बह के जमीन ते होर कुछ नहीं, ते कलीन ही पाटदा रहना, कलीन ही पुटदा रहना है। ना आस रखा दुनिया ते ना आसरा लेना है, सहारा लेने छड़ दो, यसू नूं सहारा अपना बनाना है। समझ आ रही है मेरी गल दी? रूहानी बेदार किस तरह ना होंदा है? एक्टिव है। जिस तरह आप तजर्बा करें, मोर्चे पर सिपाही जब खड़ा होता है, गो के आगे दुश्मन नहीं पर वो कायम है, चौकस, अपनी वो बंदूक अपना हथियार तान के खड़ा है, दुश्मन कभी भी आ सकता है। आप क्या उसकी हुजूरी में आकर रूहानी तौर पर चौकस हैं या सुस्त हैं? कितने लोग सुस्त ने? हाँ जी, तुम तो सुस्त नजर आ रहे हो। हाँ हाँ, क्योंकि टेक ला के या बड़े अपने हिसाब ना सुबह से और भी हैं, कुछ तो मान लेते कुछ मानते नहीं है। ये भी कोई मसला है। कुछ लोग मान लेते कुछ मानते नहीं है, गलत भी होते हैं, फिर भी मैं तो है ही नहीं, एवं भाई साहब तुहानू नजर आ रहा है। दो आदमी खेत में होंगे, खेत किसको जाहिर करता है? हैं? खेत ईमान किसको? चर्च को जाहिर कर रहा है। खेत चर्च को जाहिर कर रहा है, तो जिनको ले रहा है वो कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह ले रहा है, फरिश्तों को भेजकर खुद लेने आ रहा है। और फिर जब वो ले रहा है तो चर्च विच आके भी मोबाइल ना या फिर होर कुछ उनके बच्चे नूं असीं की ला देने आ, चल तू वीडियो देख मेरा पुत्र, चल तू ए कार्टून वेख लै, इस वास्ते साडी कार्टून वर्गी जिंदगी बन गई दी है। हाँ, असीं बच्चों को तरीका नहीं सिखाया तो कार्टून ही असीं बन गए दे, लोगों की नजर से असीं खिलौना बन गए दे। कार्टून खिलौना है आर्टिफिशियल, ईमानदार। हजूरी झूठे ते बाद फिर वही जुगतो जुगती, हजूरी झूठे ते बाद वही गल्लां ते वही रस्से ते वही पैड़े। किहड़े ईमानदार? इत्थे रह जाओगे, अगर नहीं बाज आओगे तो इत्थे रह जाओगे और उत्थे चले जाओगे जिथे रोना तो दंदा का पीसना। अगर हजूरी च जाना चाहते हो तो फिर अज अपने आप को पाक करो तो बेऐब ते बेदाग करो दे वास्ते। आमीन, हालेलुया। ईमानदारो, एक दूसरे को, अगर आप एक दूसरे को देखना है, अगर कोई सो रहा हो या उसकी सोच कोई अबलीस ले रहा हो तो उसको हिलाकर कहना है। एक दूसरे को कहना कि भाई जी पिछे वाले भी अगे वाले भी सारे तुसी दो खेत में होंगे। ये खुदा का खेत है ना, सुनिएगा, खुदा का खेत है। ते खेत ओदे विच एक विचों ले लिया जाए या अद्धे को ले ले तो अद्धे को छड़े जान तो दुख लगेगा ना यार। ये भी तो साढ़े नाल ही आए सा। मैं कल बात कर रहा था कि पादरी शबीर साहब के खानदान की किसी शख्स के साथ कि वो 28-29 लोग गए और जिनमें 2 लोग वहां पर उनकी आंखों के सामने डूब गए और वो दोनों बच्चे मर गए, जवान बच्चे थे। और क्या हुआ? ईमानदारों, वो बचा ना सके क्योंकि मौत उन पर गालिब आ गई। दहशत थी, जब मौत आती है कोई आगे नहीं बढ़ता। आप ये ना कहना मेरी मां आगे हो जाएगी, मेरा बाप आगे हो जाएगा, मेरी बहन दुआ कर रही है, मेरा बाप दुआ कर रहा, कोई नहीं जो तेन बचाना। सामने खांदे मर गए। इस दुनिया से
कूच कर गए, आसमानी बादशाही में चले गए। लेकिन आप भी अगर यीशु मसीह आज आ गया ना, तो आपको बचाने के लिए सारे देखेंगे, आपको जहन्नुम में फरिश्ते लेकर जा रहे होंगे, पर आप रो चीख रहे होंगे, पर आपका परेशानी हाल नहीं होएगा, सारे देखेंगे। मुंह अड के ते वेखणगे। गीत गाने जिन्ना ओनू छेदिया सी ते एडी सोहनी सूरत विचों मुंह भी सोहना है ते गल्लां विचों भैड़ियां निकलदियां पईयां ने, एडियां बुरियां गल्लां ना ओनू पसंद ने ते ना दुनिया नूं पसंद ने। शक्ल तो सोहनी है पर अंदर नहोनी है, वो वादा हो रही है, मौत और गुनाह में लेकर जा रही है। ईमानदारों, रूहानी बेदारी के लिए कुछ लोग रूहानी होते हैं, बेदार नहीं होते, जेड़े कलाम नहीं ना सीखते। मैं कल भी यही 4-5 लोग सा बाइबल क्लास च मैं कह रहा सा, जिन्ने साडे चर्च के लोग ने ना अगे वर्शिप करने वाले, इन्हों कलाम की समझ नहीं जो। मैं सच बोलना पिया बिना शायद गुस्सा लगे, कलाम की समझ किसी को नहीं। बड़े अच्छा गा रहे होते हैं, गा अच्छा रहे होते हैं, लेकिन कलाम अच्छा नहीं जिंदगी में। लिखा है मेरे लोग कदमे मार्फत की वजह से हलाक हो गए। कलाम सीखने की आरज़ू ही नहीं है। आज सवाल को कर ले, सवाल ही नहीं आता, जबान छिड़केगी। दना बन जाए। खुदा का कलाम आज आपको वाज़ेह कर रहा है, खुदा का कलाम सख्त है। शुगर कोटिंग वाली गोली नहीं है। अभी शुगर कोटिंग की गोली तो लगे हुए हैं, पर जब कड़वी गोली अंदर जाती है ना, मुंह का टेस्ट तो थोड़ी देर खराब होता है, पर थोड़ी देर बाद हमें उससे सुकून मिल जाता है, आराम मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 4 लफ्ज रट के नहीं, खुदा दा कलाम जिंदगी च होए तो दुनिया तो हट के तो जलाल नजर आवे। यीशु दा जलाल कमाल बल्ले बल्ले ते हर वेले है। कलाम की कह रहा है, गौर कीजिएगा। 2 खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आप तजर्बा करें कलाम खुदा के मुताबिक, गौर कीजिएगा। कलाम खुदा में लिखा है वक्त की गैर यकीनी, वक्त को गैर यकीनी ना कहते ना, यकीन नहीं है, पता नहीं केड़े वक्त की हो जाए। कुछ लोग पता नहीं, पता ना ऐ मेरी बुढ़ी ठीक नहीं, मेरा बच्चा ठीक नहीं, तो वो तो बड़िया ही पाबंदियां। तू ख्याल रखी कि उधर ना हो जाए, कितने इधर ना हो जाए, तो तुम सारे ठीक नहीं। गैर यकीनी यीशु मसीह आने वाला जी, सारे ठीक हो जाओ, उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं। असी तजर्बा कर लो, जो वादा दावा कर देना मेरे सामने आए, मैं साबित करके दसांगा। कहना यार मैं चंगा हाँ, चंगे हो जाओ। लिखा तुम में कोई दाग और धब्बा और तेरी बातें मुख्तसर हो, हाँ हाँ और नहीं नहीं चे। लोगों ने ही रल जाने झूठ से। कोई गल नहीं खा रहा यार, केड़ी गल है? ये मेरा भरा ते है, मैं नहीं बोलना तो होर किहदे नाल बोलना? ये मेरा रिश्तेदार है। ईमानदारों, रिश्तेदारों पे सहारा लेना छोड़ दे, यीशु को अपना सहारा बना ले और बादशाही का हिस्सा बन जाएंगे। आमीन। शागिर्दा ने कहा खुदाम दे कलाम बड़ा नागवार है कबूल करने वास्ते, है सख्त कलाम सी ते कलाम सख्ती है। ये शागिर्दा ने कहा खुदाम दे कलाम बड़ा नागवार है। नागवार क्यों सी? क्या सख्त सी ते कलाम सख्त है ते चीखा निकल जांदियां हैं।
कलाम सीखने लिए तैयार ही नहीं। कहिए ना भाई जी बाइबल क्लास है तो कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई कहे दा दोस्त, कोई कहे दी दोस्त, कोई कहे दी भैन, कोई कहे दा रिश्तेदार को टांग दे दे, उत्थे पहुंचे होने ते बाइबल क्लास से नहीं। कुछ भैन कहदियां ने कीते आ जाने भाई जी नहीं बच्चे सौंदे थे। सही गल है, इन बच्चों नहीं नाल जाना, कोई किसी का मां प्यो कहे नाल नहीं जाना, सारे इत्थे रह जाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को कि इब्ने आदम आ जाएगा। आमीन। जागते रहो। जागदा बंदा किस तरह होता है? चुस्त, रूहानी बेदारी की बात कर रहा हूं। जागते रहो। वो पहले वाला था जागो जागो, यीशु मसीह ने कहा जागो और दुआ करो ताकि, तो हम क्या करते हैं जब आजमाइश आती है फिर पादी साहब आयो मर गए रोड़ गए हैं, साडा फलाना भी, साडा तो सारा खानदान ही घेरिया गया जे। पादी साहब ओ पादरी नूं छड्ड दो, बुलाना यीशु दी हजूरी च आना शुरू कर दो। पादरी कख नहीं कर सकता। पादरी दुआ करेगा थोड़ी देर शिफा पा दोगे, यीशु शिफा देगा, हमेशा की जिंदगी वास्ते शिफा मिल जाएगी, खानदान बचेगा, जिंदगी तब्दील हो जाएगियां, जलाल सहे होएगा, बंधन टूटेंगे और तुम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाओगे। कभी यीशु ने पुकारना शुरू करो। आमीन। बस जागते रहो। तो जाके की करना है? दुआ। रूहानी बेदार होके दुआ। ये नहीं कहना कोई कहे कर लो दुआ तो कहना गलत समझ गए तुम। ये नहीं कहना। तंग होके जंग होंगी है, तंग होके दुआ च बैठोगे ना तो इबलीसी तुहाडी जंग लगी रहेगी तो तुम कुछ नहीं करना। खुश होके बादशाह सामने किस तरह जाना है? यीशु बादशाह ना, यीशु बादशाह दा बादशाह अज आ गया निजात देने। आमीन। सो जागते रहना है। तुसी जानते नहीं किदों यीशु आ जाएगा, उस तो पहले तैयार हो जाओ। दूसरी गल, ईमानदार के साथ खुदा का वादा है। ईमानदार के साथ खुदा का वादा है। मुबारक है वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। ए कलीसिया नौकर हो ते मालिक यीशु मसीह है, तानू जागदा देखे ताड़ी जिंदगी जागन का मतलब है कलाम होए, कलाम दी गल्लां। आओ करिए मिलके कलाम दी गल्लां, कलाम दी गल्लां, अलहाम दी गल्लां, हयाती दी गल्लां हैं ते ही करने जुगता। ओ जा यार, मैनू तो नाजल होंदियां ने, वही आंदी है लोकां नूं जुगतां दी। छड्ड दो, शर्म करो, हया करो। ये खुदा की हजूरी से, बादशाही से दूर रहकर जा रहे हैं, जहन्नम का हिस्सा बन रहे हो। आपके ईमान का जहाज वहां पर लोड हो रहा है जहां पर आग कभी बुझने वाली है, जहां पर कीड़ा कभी मरता नहीं है। अपना रवैया ठीक कर ले, खुदा चाहता है। आज खुदा आपको तब्दील करना चाहता है। हालेलुया। ईमानदारों, लिखा मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे कहता हूं, यीशु की कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूं उनको, वो उनको क्या करेगा? कमर बांधकर खाना खिलाएगा और बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। क्या करेगा? पास आकर खिदमत करेगा। यीशु मसीह क्या है जी? मालिक है। तो यीशु मसीह ने खिदमत की, नौकरां दे पैर धोते, शागिर्दां दे धोते ना पैर। तो आज तुसी शागिर्द बनने का रवैया है, दूसरे को माफ करने का रवैया है, पैरी पैन का रवैया है,
मतलब पैर फड़ने, पता सी ये है ही नहीं इस लायक, इनकार करनगे पर पैर धोते ने। मैनू यह पता इस है ही लायक, मैं देखो यीशु का हुक्म किया अपने स्थान वाले वास्ते, दुश्मन से स्थान वाले की करने बददुआवां। एडी एडी वड्डी भैड़ी गल सोच के होंगी है, एडी एडी मोटी गल, फिर मुंह ही भर जाता इन्हां दा है। ते कदी नफरत नहीं अपने तो आई, बड़े हसने मैं चंगियां सुनाइया ने, मेरी तो गिठ लम्मी जबान है, लोगों को पता ही नहीं है। मैं बड़ा हजे तुसी मेरा ए रूप वेख्या, वो रूप नहीं देखे, वो देखेगा तो फिर की चले होएगा। वो रूप तानू खुदा दी हजूरी तो बादशाही तो परे की कर रहा जे। सुनो अज खुदा दा कलाम की कर रहा है, लिखा है मुबारक है वो आदमी, वो जिनका, मुबारक है वो नौकर जिनका मालिक आखिर में जागता पाए, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਗਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਸਵਖਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਰਚ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਣਾ ਤੇ ਲੇਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਣਾ ਹੀ आना तो गीत गाओ तो आउट। इब्लीस ये करवा रहा है, आप कहीं भी कलाम ना सीखें, ये इब्लीस की चाल है। सही बात कह रहा हूं। वजाया तो थले बाथरूम के कोल जाके, अक्सर वजाने वाले बाथरूम के कोल जाके या बाहर खलोते होंगे ने, बहुत घट कलाम सुनते हैं। मैं 25 साल हो गए ने खिदमत च, मैं तजर्बा दसदा पाया जे, अपनी हड बीती जग बीती नहीं दसदा पाया, लोगों ने देखा बड़े बड़े घट लोग कलाम सुनते जे, और सोच चंद लोग ने, गाने जाने वाले ज्यादा मेरे तो ज्यादा समझते हैं कि ये बहुते लोग उठ के कहना साड़ी लत आकड़ गई है, तो उथे आकड़े रह गया, ते आ गए यसु तो उथे आकड़िया, मुंह अड्डे तो अड्डे रह जाना है, फिर सीधा फड़ फड़ के करना बिबिया मार मार है, सीधा हो जाए, तो कई लत्तां भी खिच खिच के सीधियां नहीं होंदियां होंदियां, ठीक हो जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु कहते हैं ईमानदारों, आप क्या हैं? रोशनी के फरजंद हैं। आप क्या हैं? और जो मसीह यीशु में है नया मखलूक है। आप रोशनी के फरजंद हैं। रोशनी के फरजंद सौंदे नहीं, किन्ना सौंदे हो? जेड़े घट सौंदे ने ना, वो फोन ते रहंदे जे, ते खुदा दी हजूरी च बहुत घट लोग जे, इथों 2-3 4 शायद 4 निकल जेड़े दुआ च जागदे ने, जेड़े दुआ वास्ते जागदे ने, बाकी सारे दुनिया के कामां लई शॉर्ट्स देखदे कोई पे कई घंटे गुजर जान, ते शॉर्ट हो गया ना सर्किट, काम खराब हो जाना जे। उन्हें कहता रोटी भी उन्हें दिखा दिखा के खानी है, वेख ला अज मैं भुखा ही रहा ही तेरी वजह तो, तू ते तेनू मैं इन्ना प्यार करना, केड़ा प्यार है? केड़ा झूठा? ए झूठे लोग झूठे ने, सच्ची तरीकी दे फरजंद नहीं आ। असी की हां? नूर दे फरजंद। आमीन। ना तरीकी के औरों की तरह सोए ना रहे, औरों की तरह सोए ना रहे, दुनिया के कामों में जहालत की नींद, गफलत की नींद, बेहयाई की नींद, लापरवाही की सोचों में सोए ना रहे, बल्कि जागते और होशियार रहे। कई जागते रहे, होशियार कोई नहीं है।
बल्कि जागते रहे और जागदे होया ते चर्च आ गए तो होशियार। फिर मैं जी पहले गल दसी ही, हथ बिन चले नहीं, बड़े टेंशन होके क्लास च बच्चा हरकत भैड़ियां करे तो टीचर करता चल दफा जा बाहर निकल, तो मां प्यो फोन करता कि यह बच्चा इस तरह की हरकत दोबारा की तो मेरे लायक नहीं जे, तो मैं भी चर्च जो इस तरह करांगा तो फिर ठीक रहोगे। हरकत ठीक होनी चाहिए ना, अपने बच्चों की हरकत तुम ठीक करनी, जो बच्चे बड़े होंगे कहना साडी अम्मा ने सिखाए सी, छोटे जे होंदे अम्मा सिखाती होंदी सी, तो ये सिखाई नहीं रही तो फिर की होएगा, सानू नहीं साडी अम्मा ने सिखाया, तो फिर अम्मा भी मुजरम बनेगी। ये भी गल है। क्या लिखा है? बल्कि जागते रहो और होशियार, जाग के होशियार। कई लोग कहते सोना पिया, झटके लग रहे होंगे, सोने होंगे पर झटकिया च अबलीस साडा झटका कर दिंदा जे, गाटा ला के सुटदा, सानू खानदान तो जुदा कर दिंदा। आमीन। गल एक दो होर करांगा तो बस, बहुतियां गल्लां नहीं करांगा, एक दो ही होर गल है, बर्दाश्त करे मैनू। हम क्या है, रोशनी के फरजान जो है रोज सोते नहीं है, हसनीतियों के खत में लिखा है। अगर हम मुकाशवा की किताब का मुताला करके लिखा है, बस देख मैं जल्द आने वाला हूं, हैं? जल्द आने वाला हूं, मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है, ताड़े कोल है की है वो कीजिए, ओ भाईओ ताड़े कोल की है भैनों, होना चाहिए। और लड़के को दो रोटियां है ना, यशायाह को खुदा ने कहा कि खुदा आवाज ही आई ना कि हमारी तरफ से कौन जाएगा, यशायाह ने हाथ खड़ा किया, खुदा मुझे भेज दे। आज गौर कीजिएगा क्या लिखा है, मैं जल्द आने वाला हूं। क्या है जी? मैं जो कुछ तेरे पास है और जिन्ना को खुदा ने तोड़ा देना और तो वफादार हो जा। जे खुदा ने एल्डर बना ले, डीकन बना ले, वर्शिप बना ले, सच्चा सही तो बन जा। खरगोश को कदी उथे चौकी, कदी उथे, कदी उथे, कदी उथे, एक जगह का होकर आ जा। खुदा कह रहा एक जगह पे बह जा। क्या लिखा है? मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। अगर जो बरकत खुदा ने दी है उन्हें थम के नहीं रख दे तो की होएगा? आगे क्या लिखा है? ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। मुकाशवा तीसरे बाब की 11वीं है, ताकि कोई तेरा ताज चर्च में आके जिन्ने को जोगे हैं उन्हें को हुजूर रही है, तो अगर उन्हें भी नहीं होंगे तो खुदा सानू बरकत जिन्नी दे रहा ना छिन जाएगी। मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उससे थामे रख, ताकि तेरा कोई ताज छीन ना ले। तो ताज किदों पहनाया जाता है? जो कुछ किया जाए हैं, ताज बादशाह नू है, बादशाह के बच्चों के ताज है ना, बादशाह का पुत्र बादशाह ही होएगा। वो ताडे वर्गा दुनिया ते बंदा सी ना, उन्हें क्या सवाल अपने प्यो नू करदा कि अब्बा जे बादशाह मर जाए तो फिर कौन बादशाह बनेगा? कहंदा ओहदा पुत्र। कहंदा जे ओही मर जाए तो कहंदा ओहदा पुत्र। फिर कहंदा जे ओही मर जाए तो कहंदा फिर ओहदा पुत्र। ते कहंदा जे वो सारे मर जाण तो कहंदा पुत्र तू बादशाह नहीं बनना, उन्हां दे विचों बनेगा। अगर तुसीं यीशु मसीह दे हो ना, अज अगर समझ दो कि यीशु मसीह दे हो, अज तो रवैया ठीक कर लो तो फिर ताज के हकदार हो। अगर रवैया ठीक ना किया तो फिर तुसीं बादशाही का ताज तुहाडे कोल कोई नहीं जाना, फिर ताज कोई होर खुस नहीं सकता जे, कि होर नूं मिल सकता। आमीन, हालेलुया। और फिर लिखा है, देख मुकाशवा 16वें बाब की अगर 15वीं आयत में देखा तो लिखा, देख मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक है वो जो जागता है,
मुबारक है वो जो, पता कोई नहीं किस टाइम यीशु मसीह आ जाए। मुबारक वो है जो जागता है। ओ अकलमंद कुआरिया की हाँ, वो जाग रही है सा ते कुप्पियां च तेल भी ले लिया, ते तुहाडे वर्गे की सा कुछ इस जड़ी कलीसिया को बड़ी थकी थकी ते बड़े कहने थक ना जाइए चर्च अगर टाइम ना चले गए थे की होया। वो सुस्त कुआरियां सा, उन्हें क्या कोई गल नहीं, खैर है जल्दी उन्हें आ जाना, जिस तरह असी समझने आ। उन्होंने भी की समझा कि जल्दी यीशु ने आ जाना, तेल नहीं लिया। पर अक्लमंदों ने क्या किया, अपनी कुप्पियों में, और जब दूल्हा आया तो क्या हुआ, वो जाग रही थी जो बेवकूफ थी सो गई। आज वो खजूर आके भी सुते रहने, सुते ही आने सुते ही चले जाने, तेन सुतियां जागन आई। ये वक्त नहीं गाफल सौन दा, उठ अपनी सुरत संभाल होए। कोई सौदा तू ने खरीद लै, आना परत नहीं इस बाजार होए, दोबारा दुनिया ते नहीं आना, सौदा ने खरीद लो। सुनिएगा, लिखा है देख चोर की तरह, मैं चोर की तरह आता हूं। मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। जाग के ते पोशाक की हिफाजत, सुते बंदे नूं लोकी जिस तरह मर्जी कपड़े लै जान, हाँ? अपनी पोशाक की हिफाजत करता, रूहानी पोशाक, रूहानी तौर पर अपने आप को पाक करता है। अपनी गुफ्तगू भी पाक है, आपका देखना भी पाक है, आपका सुनना भी पाक है, आपका छूना भी पाक है, आपका खाना भी पाक है। खावा ना उन्हां दे स्वादले खाने ते उन्हां विचों एक ना गरा है, ते पाक हो, तुम सब के सब पाक हो। वो कहता है मैं पाक हूं इसलिए तुम पाक हो। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, किन्ने के समझते हैं कि यीशु की मानत बन रहे हैं, बनना चाहिए ना, कोशिश करनी चाहिए। आज तो अगर कोशिश कर लो, पिछली जिंदगी में छाड़ दो, आज तो अगर है क्यों भी नमाज है जी, आज तो ही कोशिश कर लिए, काम ठीक हो सकता कि नहीं? आज तो ही अगर, क्यों बच्चों भैनों पिछे जड़ियां, क्यों जी, आज तो अगर कोशिश कर लो काम ठीक हो सकता ना। तो पोशाक केड़ी है, मुकद्दस लोगों की रासबाजी के काम, उनको महीन कतानी कपड़े पहनने का अख्तियार दिया गया है। यानी मुकद्दस लोगों की रासबाजी के काम, आप मुकद्दस लोग बनेंगे तो फिर रासबाजी के काम, ठीक काम, तानू कोई सता भी रहा, ताडे खिलाफ भी है, कोई गल नहीं खा रहा, माफ करो, तुम्हारे मसीह ने माफ किया है, आप भी माफ करो। आमीन। तुम्हारे मसीह ने क्या किया है, माफ किया है। उसने आपके गुनाहों का कफारा दिया है, फिदिया दिया है। आमीन। आप नाल वाले नू ते घर वाले नू माफ कर छड़ो, ते घर वाली नू माफ कर छड़ो, हैं? क्या लिखा है, तेरी पोशाक, अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे, हैं? नंगा, गुनाह ने नंगा कर दिता, ख्यालात सोचा च नंगे नंगे, ड्रामे ते फिल्मा, स्टेज शो, छो देखने ते छू करके ओदी हजूरी चो निकल जाने। खुदावन तेरा शुक्र है, आमीन। आ गया ड्यूटी ते, आ गया, फिर जो घेरे जाने फिर डाडे वजदियां जे। अज ओदी हजूरी च दिल चाहे यस्सु तेनू तकदा रहा, अपनी सनावा नाले अपनी सुना के तो भी सुननी जे, अद्धा घंटा पहले उठ जाओ, कोई गल नहीं, खैर है, छू करके। मैं दसिया एक साडे वाला बंदा काम करता सी, ओ दुआ करता, तस्मे बंद, खुदावन तेरा शुक्र, खुदावन तेरा शुक्र,
मैं कहा खुदा दे बंदिया को खुदा दा खौफ कर, तू की समझे ओ यार टाइम ही कोई लेट उठना, तो मैं ना करया कर, खुदा नूं की समझ है, अज खुदा नूं की समझ है। वो खुदा है, वो खुदा है। एहतराम जब जिंदगी में नहीं, आपको आखिरी बात है, अगर एहतराम आपकी जिंदगी में नहीं है ना, तो गुनाह ने आपको नंगा कर देना। एहतराम, दूसरी कौमों के अंदर एहतराम है, वुजू है असी करने, असी परसों का मुंह धोता हुंदा है, कोई गल नहीं खुदा जानदा है, वो दिल नूं तो जानदा, मुंह भी धो लै कोई गल नहीं, गोडे गोडे मुंह च बो आ रही है तेरे, कदी बुरिश भी कर लिया कर है, ओदी हजूरी च सोना, लोगों के सामने सोना बन के, कि ओदी हजूरी च गंदा, कि नाल इकरार ही करने में बड़ा गंदा, तो कहता दफा हो, शरीर को मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, ये गंदा ही है तो ओदी हजूरी च लिखा है, ताकि वो तुम्हें पाक और मुकद्दस और बेऐब बनाकर अपने सामने हाजिर करे। पाक और बेऐब और मुकद्दस बनाकर अपने सामने हाजिर करेगा। आप पाक हो जाए, मुकद्दस हो जाए, बेऐब हो जाए, उसके जाने जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के कलाम के वसीला से मुझे आपको बरकत दे। गल्लां होर भी बड़ियां ने, आए आज अपनी जिंदगी पर गौर करें, कहां पर मैं ठीक नहीं। शायद थोड़ा सा आपको आज फील हो रहा हो कि मैं कहां कहां पर ठीक नहीं हूं। आए आमदे सानी के लिए तैयार हो जाए। यीशु मसीह जल्द आ रहा है। इससे पहले यीशु आके आवाज दे, और कहते ने गीत गाने ने आप बुजुर्ग साडे, सज्जे हाथ वाल बकरियां बहना है, चुन चुन यीशु वखो वख करेगा बकरियां नाले पेड़ है, तो वखो वख कर देना जे, बकरी वांगू दाएं बाएं मुंह नहीं मारते रहना है। ओदी हजूरी च बड़ी संजीदगी ना सादा पेड़ नू बड़ी सादगी की अलामत है। आप मसीह की बेड़ी हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, फर्जंद बनने की कोशिश करें। आए दुआ मांगे, कहे खुदा अपने हाथ उसके हाथों में दे। बाप मैं तेरे हाज़ुर आती हूं, मुझे ले, मेरी हालत को तब्दील कर दे, मेरा दिल तब्दील कर दे, मेरे नजरिए तब्दील कर दे। हालेलुया। आई क्लोज बेटा, आई क्लोज। आप गो के 1 मिनट या 2 मिनट करें, आपकी तवज्जो दूसरों से हट जाए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो।